दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप के बारे में ये जानेंगे कि ये कितने बड़े बच्चों में दी जाती है, बच्चे को कितनी दी जाती है, यानी इसकी डोज कितनी हो सकती है, कितने दिन तक देनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम में बच्चे के काम आ सकती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, कौन प्रिस्क्राइब करता है। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एम्ब्रोडिल एलेक्स एक ब्रांड आता है एरिस्टो कंपनी का। एक एम्ब्रोडिल ड्रॉप प्लेन भी आती है, एक एम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप भी आती है। जो अब बात कर रहे हैं इस वीडियो में एलेक्स है। इसके अंदर दोस्तों 3 सोल्ट आते हैं। पहला आता है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा आता है लीवोसल्बुटामोल और तीसरा आता है ग्यूफिनसिन। और जो एम्ब्रोडिल ड्रॉप प्लेन आती है उसके अंदर ओनली एम्ब्रोक्सोल आता है। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब जानेंगे इन तीनों सोल्ट के बारे में, भाई इसमें 3 सोल्ट क्यों दिए गए हैं। तो देखिए पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसके जो प्राइस है 60 रुपए के आसपास एक पीस मिल जाता है। 15 ml की एक छोटी सी ड्रॉप इसके अंदर आती है। इसके साथ ड्रॉपर भी आता है जो बच्चे को मुंह के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर बच्चे का नाम लिया है तो ये बच्चों में ही दी जाती है। कितने बड़े बच्चों में? जब बच्चा 3 महीने से लेके 1 साल तक का होता है तो वहां दी जाती है। इससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का, वहां पर भी दे सकते हैं। और इससे थोड़ा बड़ा बच्चा है वहां पर, जैसे 2 साल से बड़ा बच्चा है, वहां पर सिरप चलती है। लेकिन ये जो ड्रॉप है, स्पेशल ड्रॉप की बात करें तो ये 1.5 साल से बच्चे से नीचे नीचे ही चलती है। या बच्चा कोई 1 महीने का है, 3 महीने का है, 5 महीने का है, 10 महीने का है तो ये दी जाएगी। ये ड्रॉपर की सहायता से दी जाती है। ड्रॉपर इसलिए देते हैं क्योंकि डोज मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत छोटा बच्चा होता है तो गलत डोज नहीं दी जाए, क्योंकि डोज अगर ज़्यादा दे दोगे तो बच्चे की नुकसान करेगी, साइड इफेक्ट करेगी। अगर कम दे दोगे, बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से कम दे दोगे तो ये काम नहीं करेगी, बच्चा ठीक नहीं होगा। तो कैलकुलेटेड डोज देनी जरूरी होती है। इसलिए बच्चे की बॉडी वेट लेना बहुत ही जरूरी होता है। और इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो पहले बॉडी वेट दे के ही करते हैं। इसलिए लिया जाता है क्योंकि डोज कैलकुलेट डॉक्टर करके डोज प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और अगर इसकी डोज की ही बात करें तो देखिए इसकी कोई डोज फिक्स नहीं होती है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकती है, बॉडी वेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, 1 ml का इसके अंदर ड्रॉप आता है। आधा आधा 2 बार भी हो सकता है, एक एक 2 बार भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2.5 ml, 5 ml तो अलग अलग हो सकती है। तो जान लेते हैं भाई कहाँ दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक मुकोलाइटिक ड्रॉप है, यानी वहां पर दी जाती है जहां पर बच्चे को खांसी आती है। खांसी कौन सी? कफ वाली खांसी, यानी बलगम है बच्चे के, कफ विद मुक्कस है, यानी मुक्कस जमा है बच्चे के छाती में, बलगम जमा है, ठीक है, कफ जमा है। तो वहां पर बच्चे को फिर ये दी जाती है। उसकी जकड़न को ये कम करती है, उसकी ब्रीथिंग को इजी करती है। अगर बच्चा जकड़ा हुआ है कफ के कारण तो वहां पर उस जकड़न को ये कम करता है। ये ड्रॉप बच्चे के जो कफ जमा हुआ है उसको ये बाहर निकालता है, इजीली निकाल देता है। ठीक है, तो कफ विद मुकस यानी कफ वाली खांसी में ये बच्चे को दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये अगर बच्चे के अस्थमा हो गया है या अस्थमेटिक एलर्जी है तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। क्योंकि अस्थमा में एक्चुअली होता क्या है कि ब्रीथिंग करने में टाइटनेस आती है, जो श्वास नली होती है उसमें कुछ रिएक्शन हो जाता है, मतलब कहने का मतलब सूजन वगैरह आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, या हो सकता है वहां पर कफ जम जाए तो जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगे। दोस्तों इसके साथ साथ नाक के अंदर भी कफ जम जाता है, बच्चे के नाक बंद हो जाता है तो बच्चे का दम घुटने लगता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर अस्थमेटिक एलर्जी और अस्थमा की प्रॉब्लम में दी जाती है। ब्रीथिंग को इजी करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है। इनके अलावा बच्चे के सोर थ्रोट में भी काम आती है। गला खराब है बच्चे का, कोई इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, सर्दी जुकाम के कारण भी हो सकता है, वायरल फ्लू के कारण भी हो सकता है। तो बच्चे का गला खराब है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों नॉर्मल सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम में, कोल्ड की प्रॉब्लम में, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, उसमें भी काम करती है। शॉर्ट इरिटेशन है उसमें भी काम करती है। तो ये कफ की प्रॉब्लम में, अस्थमा की प्रॉब्लम में, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम में, एंटी कोल्ड प्रॉब्लम में दी जा सकती है। बात करते हैं भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये काम किस तरह से करती है। तो देखिए इसके अंदर पहला सोल्ट आता है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल जो होता है ये एक मुकोलाइटिक होता है, ये कफ को पतला और ढीला करके बाहर निकालता है। दूसरा दोस्तों सोल्ट इसके अंदर लीवोसल्बुटामोल। लीवोसल्बुटामोल ब्रोंको डायलेटर होता है, ये मसल्स को रिलैक्स करता है और जो वायु मार्ग होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वहां पर कफ को क्लीन कर देता है, मसल्स को चौड़ा कर काम करता है, जिससे कि अस्थमा की प्रॉब्लम में ये काम आता है और सीओपीडी प्रॉब्लम में काम आता है। तीसरा दोस्तों इसके अंदर ग्यूफेंसिन। ग्यूफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये
कफ की जो स्टेकनेस है यानी चिपचिपाहट है उसको एक कम करता है, जिससे कि कफ चिपकता नहीं है और बाहर इजीली आ जाता है। तो इस तरह से काम करती है। देखिए इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं बच्चे के, जैसे कि स्किन रेशेस आ सकते हैं, पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेट के अंदर, डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं, नोज़ या वॉमिटिंग हो सकती है। ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं जो कि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये भी बहुत ही कम चांस में होते हैं, सभी बच्चों को नहीं होते हैं। फिर भी अगर बच्चे को साइड इफेक्ट कर रहा है तो डॉक्टर को बताना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था एमरोडिल एलेक्स ड्रॉप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।